इंडिया में भी ब्लास्ट हुआ है दिल्ली के अंदर, वहाँ भी तकरीबन 10 लोगों की डेथ हुई है और बताया जा रहा था कि 25 से 30 लोग जो है ना जख्मी हैं। लेकिन मोदी कुछ ना कर रही है, योगी कुछ ना कर रही है। दिल्ली में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, लोगों का जानी नुकसान हुआ है, तो ये चीज़ अनबियरेबल फॉर द पीपल। सो और मोदी चाहता है कि वो आवाम को ऐसी वो क्राइसिस में उलझा करना, वो अपने काम को ईजी बनाए। इंडिया इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट। इंडिया पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ की निस्बत से इस टाइम थर्ड पॉइंट ज़्यादा उनसे मतलब कि ज़्यादा काम कर रहा है। हाईवे से सीमेंट उठाने वाले बता रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बता रहे हैं। अभी अभी आगोपुर का ब्रिज बना, नट बोल्ट चुराने वाले बता रहे हैं क्या विकास होगा। इनको सपने में जब तेजस्वी नजर आता है और योजना की लाइन में मोदी योगी नजर आता है, इनको घर में नल नहीं था, कह रहे मोदी जी नल से जल दे दो। घर में शौचालय नहीं था, शौचालय दे दो। मोदी जी रेडी पटरी लगानी है अब्बू ने, 10 रुपए लोन के लिए दे दो, 10,000 रुपए स्वनिधि योजना के तहत, स्वराज योजना, मुद्रा योजना, सबका भरपूर लाभ उठाएंगे। सुबह 5 बजे 80 करोड़ की लाइन में लग जाएंगे राशन के लिए। लेकिन मोदी कुछ ना कर रही है, योगी कुछ ना कर रही है, सब कुछ तुम ही कर रही है। हमारा तो दोनों तरफ आम लोगों की, सिविलियन की, ठीक है ना, इंसानियत की जान गई। तो आपको लगता है कि थोड़ी सी इंसानियत में भी बात करनी चाहिए। जो दहशतगर्दी हुई है, क्या समझते हैं इसके पीछे कौन है? भाई वो इसके पीछे हमें पता है कौन नहीं है। अच्छा, इसके पीछे वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी के दुश्मन है, ठीक है। जैसा वो काम कर रहा है, उसने कोई भी लम्हा नहीं छोड़ा, एक लम्हा भी नहीं छोड़ा। उसने खून की होलियां खलवाई है, ठीक है। उधर क्या नाम लेते हैं, इंडिया में इंडियन लोग जो है वो उसकी हुकूमत, दौरा हुकूमत से खुश नहीं है। तो फिर जिता कैसे देते हैं फिर उसको? मतलब यार तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन जिता गए। ऐसे देते हैं कि वो जैसे हमारा कराची में अल्ताफ हुसैन था ना, पिस्टल रख के वोट लिया करता था, नरेंद्र मोदी का वो काम है। अब ये नरेंद्र मोदी के जो इलेक्शन हुए, लंगड़ी लूली हुकूमत है ना, कितना उसका वोट बैंक मजबूत है, मुझे आप बताएं। रशिया और इंडिया के ये वाकई में बैकडोर राब्ते चल रहे थे। इसी वजह से जैसे ताजिकिस्तान से इंडिया निकला है, वहाँ पर रशिया की हमने जो फोर्सेस देखी हैं, ये इसका एक नमूना है। अब मेन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अमेरिका मांगता रहा भरगाम एयरबेस, लेकिन नहीं दिया, इंडिया को दे दिया गया है। अब ये है कि आप यूएसए स्टेट के साथ आपने पंगा लिया हुआ है, आप उसको आंखें दिखा रहे हैं कि भाई हम आपको नहीं देंगे, लेकिन आपने इंडिया को दे दिया है। तो इंडिया आज का नहीं, जब ताजिकिस्तान में भी एयरबेस लिया गया था, तब भी तालिबान को ये हेल्प आउट कर रही थी इंडिया उस वक्त भी, क्योंकि इनको पता है कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर ना, हम करना भी नहीं चाहते, और अगर ना भी होंगे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रशिया के साथ हमने वही ताल्लुकात अच्छे रखने, क्योंकि हमने कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी के ऊपर हमने अमल करना है। इस टाइम इंडिया जंग वाले मामलात में नहीं है। जंग वो एक बात की चीज़ है, जंग हो तो दोनों मुल्कों का नुकसान होता है। मसला ये है कि इंडिया टेक्नोलॉजी में दूसरे मुल्कों को बीट करना चाह रहा है। पहले आप देख लें, अगर रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया था, अभी तक रशिया ने अकेले ने क्यों नहीं बनाया, इंडिया ने उनसे पहले बना लिया है। इंडिया के पास ऐसी चीज़ें, ऐसे ज़ख़ीरे हैं, मतलब कि वो कुछ भी कर सकता है। उनकी इकॉनमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोदी के टर्म में बहुत ज़्यादा तरक्की करके गया इंडिया। और अभी लास्ट टाइम देख लें, अमेरिका सुपर पावर को उनके पास चल के आना पड़ा। आप देख लें कि सुपर पावर ने पूरी दुनिया को छोड़ के उनके साथ ही क्यों मुआहदा किया 10 साल का। कुछ चीज़ उनमें थी, कुछ उनमें सलाहियतें थी, उनकी टेक्नोलॉजी को लेके, उनके बिजनेस को लेके, उनके कंट्री की मतलब सक्सेस को लेके, इसीलिए तो सुपर पावर उनके साथ आया है। अच्छा, एक और चीज़ भी थी कि अराउंड, मैं आपको बताता हूँ, क्रिकेट में तो पहले ही हमसे आगे थे। अब इधर टेक्नोलॉजी की बात आ जाए, इधर भी हमसे आगे, तब भी पहले से ही आगे थे, पहले से ही आगे थे। वो फिर आगे निकल गए हैं। उसके बाद इसराइल ने उनके साथ मुआहदा कर लिया है, वो जो डिफेंस वाला है। इससे पहले हमारे साथ सऊदी अरब ने किया था, सही है, यूएस ने भी उनके साथ मुआहदा कर लिया। तो इंडिया के साथ ताल्लुकात भी बना रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई तीसरी कुव्वत है जो पाकिस्तान और इंडिया को लड़ाना चाह रहे हैं। वो एक दूसरे को लड़ाते हुए एक दूसरे के का मुफाद का फायदा उठाना चाहते हैं, मुझे तो ये लग रहा है। सर, आपको क्या लगता है कि अगर दहशतगर्दी की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा मसला है, ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए, और जितना कह लें कि दहशतगर्दी के अंदर लपेटा जो चीजें खा रही हैं वो इंडिया और पाकिस्तान है, ये क्या सीन चलता है कि दोनों मुल्क दहशतगर्दी से जूझ रहे हैं, दोनों दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ भी रहे हैं, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी अपना काम कर जाती है? बेसिकली इसमें भाई ने बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है कि जो अमेरिका है या जो तीसरा मुल्क है, हम बेसिकली पाकिस्तान है या जो भी इंडिया है, वो दोनों ममालिक अपनी सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। हालांकि दोनों की आबादी में बड़ा पुअर, बड़ा उस तरह भी बहुत गरीब लोग हैं, हमारी तरह भी बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन हमसे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी में ही पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा कि आज एक तो धमाका हो गया, दूसरा वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज में भी खवारिज वगैरह दाखिल हो गया, उधर भी एक वैन जाके कैडेट कॉलेज के गेट पे लगी और
बम धमाका हो रहा फिर अंदर भी दाखिल हो गया। तो तार साहब, आज पाकिस्तान के अंदर 2 हमले हुए हैं। एक पाकिस्तान का एक इलाका है वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, वहाँ वाना के अंदर एक कैडेट कॉलेज पे हमला हुआ है और हमले में बचत हो गई है कि वो जो दहशतगर्द थे वो बच्चों को होस्टेज नहीं बना सके। उनका दिल यही था कि APS पे जो हमला हुआ था, आपको याद होगा पिशावर में, उसको दोहराना चाहते थे। दूसरा हमला इस्लामाबाद के अंदर जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे हुआ और 12 से ज़्यादा जो है वहाँ पे लोगों की जान चली गई। तार साहब, वो अफगान तालिबान तो कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद आएंगे, वो तो आ गए हैं। हमें तो वो वेकअप कॉल है ये हमारे लिए कि ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है कि हमारा ध्यान तो कोई भी नहीं है खास इन चीज़ों पे, सिक्योरिटी पे। हमारी जो हम अफगान तालिबान को तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इंटरनल भी तो अपनी चीज़ें ठीक करनी होंगी।